Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 4 and name of the topic is From the Diary of Annie Frank. यहाँ पे एक गर्ल है 13 ईयर ओल्ड है जिसने डायरी लिखना स्टार्ट किया और ये जो हमारा लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये उसी डायरी का पार्ट है जो उस डायरी में से ही ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो एनी फ्रैंक डायरी में जो भी लिखती है वो सब चीज़ें अपनी फीलिंग्स हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर विद वर्ड मीनिंग एंड लाइन टू लाइन। सो रीड इट विद मी केयरफुली एंड फॉर टेक्स्ट कम विद मी। यहाँ ये हमारा चैप्टर है नंबर 4 फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये थोड़ा एनी फ्रैंक के बारे में बताया गया है, इसको आप रीड करेंगे बहुत ही अच्छे से। अब जो हमारी मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहाँ से है, राइटिंग इन ए डायरी। एनी फ्रैंक कहती है कि राइटिंग इन ए डायरी, डायरी में जो लिखना है वो क्या है, एक रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है, विचित्र अनुभव है किसी के लिए भी, मेरी तरह किसी भी पर्सन के लिए। क्यों? ये हो सकता है कि मैंने कभी भी पहले डायरी को नहीं लिखा, लेकिन ये भी है कि डायरी को हमने लिखा और उस डायरी को कोई पढ़े ना पढ़े, इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। इट मीन्स वो कहती है कि मैंने पहले कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न तो मैं खुद और न ही कोई और दूसरा व्यक्ति जो है मेरे सिवा वो 13 ईयर ओल्ड गर्ल की डायरी को पढ़ना पसंद नहीं करेगा, उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। इस प्रकार जो है इस बात का कोई महत्व नहीं है, इस बात की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। वो ये सोचती है कि कोई पढ़े ना पढ़े, दैट डजेंट मैटर फॉर मी, लेकिन मैं तो क्या है, मैं लिखना चाहती हूँ और मैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो मेरी चेस्ट के अंदर जो भी मेरे अंदर विचार हैं मैं उनको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। इट मीन्स मैं अपने बोझ को हल्का करना चाहती हूँ। वो कहती है कि जो कागज़ है, पेपर है, वो मनुष्य से भी बहुत ज़्यादा सहनशील है, पीपल से बहुत ज़्यादा सहनशील है। मीन्स हम तो अपना एक दूसरे को शेयर कर देते हैं बातें, लेकिन अगर मैं कुछ बातें, अगर मेरी पर्सनल बातें पेपर को मैं बताऊंगी, इट मीन्स डायरी में लिखूंगी, तो उसके पास ज़्यादा पेशेंस है। मैंने सोचा कि मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखूंगी, उन फीलिंग्स को मैं दूसरे से शेयर तब तक नहीं करूंगी जब तक मैं खुद परमिशन ना दूं। तो इस प्रकार जो है वो थोड़ा सा सोचती रहती है, थॉट करती है, विचार करती है, और जो बैठी हुई है बिल्कुल डिप्रेस है, निराश हो गई है और अपने घर में ही बैठी हुई है और अपनी चिन के नीचे, ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ लगाए हुए हैं, बिल्कुल बोर हो गई है, लिस्टलेस है, बिल्कुल एनर्जी से लेस है, एनर्जी भी नहीं है और इधर उधर घूमना चाहती है। और फाइनली वो स्टे हो जाती है, ठहर जाती है। ये सोचती है कि मैं घर में ही रहूं या घर से बाहर जाऊं, लेकिन वो घर में ही रहने का विचार कर लेती है। और क्या सोचती है कि बाहर जाना उचित नहीं है। जो पेपर है, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, क्योंकि पेपर के अंदर ही पेशेंस है। और वो प्लानिंग करती है किस तरह से कि वो डायरी लिखेगी, इस तरह से सब चीज़ें, मीन्स वो पेपर को ही अपना दोस्त बनाएगी, सब जो बातें हैं वो पेपर को ही कहेगी। और वो पेपर किस तरह का पेपर सेलेक्ट करना चाहती है, उसने वो प्लानिंग करती है कि वो एक टाइट जो है नोटबुक लेगी, टाइट स्टिफ बैक नोटबुक। किसके लिए कहा है? डायरी के लिए कहा है कि वो इस तरह से डायरी लेगी और उसको ही रियल फ्रेंड बनाएगी, पक्का जो है दोस्त बना के रूप में। उसे ही सच्चा मित्र जब तक नहीं मिल जाता वो अपने डायरी को ही दोस्त बनाएगी।
और अपनी डायरी को ही जो है अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करेगी। तो इस प्रकार जो है वो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो हैं उसके दिमाग में आ जाती हैं और वो डायरी को लिखने के लिए जो है मोटिवेट हो जाती है, प्रेरित हो, अपने आप को प्रॉम्प्ट करती है। अपने आप को प्रॉम्प्ट होता है वैसे उकसाना, लेकिन वो अपने आप को ही मोटिवेट करती है कि उसे डायरी लिखनी चाहिए जब तक उसका कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, उसके पास कोई मित्र नहीं होता। इस प्रकार वो और भी कुछ चीज़ें हमें स्पष्ट कर देना चाहती है। वो क्या स्पष्ट कर देना चाहती है कि उसे विश्वास नहीं है कि 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है। ये क्लियर करना चाहती है कि वो नहीं सोचती कि कोई भी ऐसे सोचेगा कि 13 साल की लड़की कैसे, ये तो बहुत छोटा बच्चा होता है और वो अकेली कैसे हो सकती है। लेकिन वो कहती है कि मैं कम्प्लीटली अलोन फील करती हूँ, ये ऐसा कोई भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं वास्तव में कहूँ तो मैं क्या हूँ, आई एम नॉट, मैं अलोन नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं जो बहुत प्यार करते हैं मुझे। मेरी 16 ईयर जो ओल्ड है सिस्टर है और 30 पीपल और भी हैं, लोग भी हैं जिनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ और जिन्हें मैं मेरा अपना दोस्त कह सकती हूँ। मेरे इतने दोस्त भी हैं। मेरी एक फैमिली है, उसमें के अंदर परिवार है मेरा, उसमें अंदर लविंग आंट है और मेरा एक अच्छा घर भी है। मेरे पास हर चीज़ है, मीन्स हर सुविधा है। मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, लेकिन मेरे पास वन ट्रू फ्रेंड नहीं है, एक सच्चा मित्र नहीं है। और मैं क्या सोचती हूँ, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों के साथ जब स्कूल में या और कहीं मैं होती हूँ तो सिर्फ मैं गुड टाइम के बारे में सोचती हूँ, मीन्स उनके साथ इंजॉय करती हूँ और मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती। सिर्फ मैं एवरीडे की जो ऑर्डिनरी थिंग्स हैं, जो साधारण चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की बातें हैं या जो नॉर्मल इंसिडेंट्स हैं, मैं उनके बारे में सोचती हूँ। मैं किसी की भी मीन्स और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और नहीं सोचती हूँ। और इसके बाद जो है वो ये सोचती है कि अगर मैं इस तरह की बातें सोचती हूँ, साधारण बातें सोचती हूँ, तो इसका मतलब ये है, और मैं लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती हूँ, इट मीन्स है कि मैं ज़्यादा क्लोज नहीं होती हूँ, किसी के साथ भी मैं जो है आत्मीयता नहीं दिखाती हूँ, मैं उनके साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, और जो मेरा दोष है वो ये है कि मैं किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं करती हूँ, लायबल नहीं हूँ, और मैं अपने जो रहस्य हैं मैं किसी को भी नहीं बताती हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली जो है मैं इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकती, मीन्स मैं अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकती। मैं सबके साथ बहुत ज़्यादा मिंगल अप नहीं हो सकती, घुल मिल नहीं सकती। तो इसलिए मैंने जो है डायरी लिखने का विचार किया। इसलिए डायरी लिखने के विचार से जो है वो कहती है कि मेरी जो कल्पना है, मेरी जो इमेज है, मैं जो सोचती हूँ, उन सभी तथ्यों को मैं क्या है संक्षेप में लिखना चाहूँगी। मैं डायरी के अंदर लिखना चाहूँगी उन सभी इमेजिनेशंस को, अपनी कल्पनाओं को मैं अपनी डायरी में लिखना चाहूँगी। और कब तक लिखना चाहूँगी? जब तक मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपनी इस डायरी को ही एक टू बी माई फ्रेंड, मैं एक मित्र के रूप में रखूँगी। और इस डायरी का जो नेम है वो मैं रखूँगी एक फ्रेंड की तरह से। जैसे हमारी दोस्त का, मित्र का नाम होता है, वो अपनी डायरी का नेम जो है वो किट्टी रखना चाहती है। इट मीन्स उसने अपना दोस्त जो है डायरी को बना लिया है। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार वो कहना चाहती है कि जो मैं इसको कहानियाँ सुनाऊंगी, किसको सुनाएगी? डायरी को सुनाएगी, लिखेगी। उसके अंदर सभी कहानियाँ हैं। वो हो सकता है उसे शब्दों से समझ ना आए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगी, अपना जो ब्रीफ स्केच अपनी लाइफ का, मीन्स अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ मैं यहाँ पर संक्षिप्त में लिखना चाहूँगी, उनको शब्दों में लिखना चाहूँगी। मेरे फादर जो हैं, जो मोस्ट एडोरेबल, मीन्स बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्रशंसनीय फादर हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तब तक शादी नहीं की मेरी माँ से जब तक वो 36 के नहीं हो गए, और मेरी मदर जो है वो 25 ईयर ओल्ड नहीं हो गई। इस प्रकार उनकी सिस्टर जो है मार्गोट, वो उनका जन्म होता है जर्मनी के अंदर और 1926 के अंदर। बहन जो है फ्रैंकफर्ट में ही इनका जन्म होता है। फ्रैंकफर्ट ये नेम ऑफ प्लेस है जहाँ पर इनका जन्म होता है। और जो हमारी राइटर हैं एनी, इनका जन्म 12 जून 1929 को होता है। वो जो है जब तक 4 ईयर ओल्ड है वो फ्रैंकफर्ट में ही रहती है, और
इसके बाद उसके फादर जो है इमिग्रेट कर जाते हैं, फादर जो हैं अपना चेंज हो जाता है उनका प्लेस और 1933 में हॉलैंड चले जाते हैं। उनकी मदर भी जो है कुछ दिन के बाद हॉलैंड चली जाती है उनके साथ रहने के लिए सितंबर के अंदर। और जो मार्गोट और एंड आई और जो उनकी सिस्टर है और वो दोनों बहनें जो हैं वो ग्रैंड मदर के साथ ही अचान में ठहर जाती हैं। इस प्रकार जो मार्गोट है उनकी सिस्टर है वो दिसंबर में हॉलैंड चली जाती है अपने मदर फादर के पास, और फरवरी में जो हमारी राइटर है वो अपने मदर फादर के पास चली जाती है। इस प्रकार जो है वो वहाँ पर मार्गोट के बर्थडे पर जाती है, एज ए बर्थडे प्रेजेंट के रूप में जाकर टेबल के ऊपर मीन्स बैठ जाती है, टेबल के ऊपर लिटा दिया जाता है और उसे सरप्राइज़ दिया जाता है कि वो अपने सिस्टर के बर्थडे पर पहुँच जाती है। इसके बाद वो अपनी एजुकेशन के बारे में बताती है कि कैसे उसने वहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट की है। कहती है आई स्टार्टेड राइट मीन्स मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल को उसने में जाना स्टार्ट कर दिया है, पढ़ाई को आरंभ कर दिया है। जब तक वो 6 वर्ष की है, 6 ईयर ओल्ड है, उसका जो फर्स्ट क्लास में ही है तब तक वो, और उसकी जो क्लास टीचर है वो हेड मिस्ट्रेस हैं, उनका नाम जो है मिसेज कुपीरस है। अब वो दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि लास्ट के एंडिंग तक, जो ईयर के लास्ट में एंड ऑफ द ईयर में जब उनकी फेयरवेल होती है, वो एक दूसरे से जुदा होती हैं तो उनकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर जाती हैं। समर के टाइम में 1941 में गर्मियों में उनकी जो ग्रैंड मदर है दादी माँ जो है वो बीमार पड़ जाती है और उनका ऑपरेशन हो जाता है। तो उसका जो बर्थडे है वो बिना ही किसी बहुत बड़े सेलिब्रेशन वहाँ पर नहीं हो पाता है और वैसे ही उसका बर्थडे मना लिया जाता है। इस प्रकार 1942 में जो है ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है और कोई भी मतलब एंड नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक, और किसी को भी ये नहीं पता था कि मैं ग्रैंड माँ को कितना मिस कर रही हूँ और मैं उन्हें याद करती हूँ और अभी भी मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। इस प्रकार जो है 1942 में जो मेरा बर्थडे आया उसको ये समझकर मना लिया गया कि लास्ट ईयर भी 1941 में हमने बर्थडे नहीं बनाया था एनी का और अभी उसको मना लेते हैं। तो इसके साथ और जो कैंडल्स जलाई गई उसके साथ साथ ग्रैंड माँ के लिए भी एक कैंडल जलाई गई, मोमबत्तियों के साथ एक मोमबत्ती ग्रैंड माँ की भी जलाई गई। और कहती है कि अगर और सबकी फैमिली मेम्बर्स की अगर मैं बात करूं तो हम जो 4 हैं, दोनों सिस्टर और मदर फादर अभी भी बहुत अच्छे से हैं, मीन्स सभी हेल्थ से सभी ठीक ठाक हैं। और इस प्रकार जो है ये सब बातें डिस्कस करके इसके बाद जो है वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है और वो कहती है कि मैं 20 जून 1942 आज की तारीख में जो है मैं अपनी डायरी के प्रति समर्पित होती हूँ। सोलेम डेडिकेशन, जो ओनली डेडिकेशन है वो ऑफ माय डायरी। मैं अब सिर्फ जो बातें करूँगी और लिखूँगी पढ़ूँगी, इट मीन्स एवरीथिंग आई विल मेंशन इन माई डायरी। डायरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ से वो डायरी को लिखना स्टार्ट करती है। अब तक वो जर्नल डिस्कशन कर रही है बेटा। जो डायरी है सैटरडे मीन्स 20 जून 1940 को लिखना स्टार्ट है और डियरेस्ट किटी। इस प्रकार जो है वो डायरी में सबसे पहले जो मेंशन करती है वो अपने क्लास के सीन को एक्सप्लेन करती है कि क्लास में क्या हो रहा है। उनकी जो होल क्लास है, एंटायर क्लास है, वो बुरी तरह से कांप रही है डर के मारे। क्योंकि जो आने वाली मीटिंग है, फोर्थ कमिंग जो मीटिंग है, उसमें टीचर्स ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा और कौन बैक क्लास में ही प्रमोट रहेगा। इस प्रकार जो ज़्यादातर क्लास है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रही है और कुछ लोग जो हैं वो बैट लगा रहे हैं, आपस में शर्त लगा रहे हैं पास और फेल होने के लिए। ये कहती है कि जीएन और आई, ये नेम है किसी का शॉर्ट, जीएन एंड आई जो है मैं और हम दोनों हंस रहे हैं कि कैसे मूर्ख जो बॉयज़ हैं उनके पीछे किस तरह से वो अपनी पूरी हॉलीडेज़ की जो सेविंग है उसको पूरा दांव के ऊपर लगा रहे हैं। उस रात सभी की यही बातें रहती हैं कि यू आर गोइंग टू पास, आप पास हो जाएंगे, मैं नहीं होगा, आप पास हो जाएंगे, मैं नहीं होगा। इस तरह से मतलब वो आपस में बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं। जो जी है मीन्स जीएन, यहाँ पे ये नेम है, यही ये जी है। जी जो है उनसे प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप चुप हो जाएं, इतने इस तरह से शोर ना करें। और एनी भी जो है उनसे गुस्सा करती है काम रहने के लिए, शांत रहने के लिए। इस प्रकार वो कहती है कि इफ़ यू आस्क मी, कि अगर मुझसे पूछा जाए उस क्लास के लिए कि किसको प्रमोट किया जाए, तो ये कहती है कि देयर आर सो मैनी डमीज़, बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं कि मूर्ख बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं कि एक क्वार्टर ऑफ द फोर्थ
फोर्थ है, इट मीन्स बेटा टोटल स्टूडेंट्स हैं, मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स मीन्स 1/4, चौथा हिस्सा, एक 1 पार्ट, 4th पार्ट जो है उसको क्लास में ही, पीछे वाली क्लास में ही रख देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे नॉनसेंस हैं। बट ये कह रही है कि टीचर्स को हम समझ नहीं कर सकते, वो अनप्रिडिकेबल क्रिएचर्स हैं, उनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती अर्थ के ऊपर कि जो टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, क्या डिसीज़न लेंगे, कि इट मीन्स ये तो मेरा डिसीज़न है और टीचर्स का डिसीज़न क्या होगा ये हमें नहीं कह सकते। मैं वरीड नहीं हूँ, मैं चिंतित नहीं हूँ। वो कहती है मैं अपनी गर्ल्स फ्रेंड के बारे में चिंतित नहीं हूँ, मैं अपनी दोस्तों के बारे में चिंतित नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हम सब लोग पास हो जाते हैं। लेकिन जो मैं अगर चिंता है मुझे तो वो एक ही सब्जेक्ट है और वो मैथ्स है। लेकिन हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, हम और कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और एक दूसरे को धीरज बनाए रखने के लिए, धैर्य बनाए रखने के लिए कह सकते हैं कि भाई हमें अपने जो रिज़ल्ट है उसका इंतज़ार हमें करना चाहिए। वो कहती है कि मेरी जो है सभी अध्यापकों से अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी बातें कर लेती हैं, सभी टीचर्स मुझे प्यार करते हैं। लेकिन देयर आर 9 ऑफ देम, वहाँ पर जो 7 मैन हैं और 2 वीमेन हैं। ये मीन्स ये जो है स्टाफ है, 7 मैन और 2 वीमेन जो, लेकिन उनके अंदर जो मिस्टर किसिंग है एक ओल्ड फोगे मीन्स ओल्ड फैशन के पर्सन हैं और जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं एनी से। और वो क्या कहते हैं, उनको बहुत सारी सेवरल वार्निंग्स देते हैं कि जब भी वो क्लास में होती हैं, बातें करती हैं तो उसके एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है। एक बार उसे एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में एक चैटर बॉक्स, एक बातूनी के रूप में ऐसे लिखने को दिया जाता है और उस ऐसे का टॉपिक होता है ए चैटर बॉक्स। वो कहती है कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकती हूँ, अब इसके बारे में मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं ऐसे को कैसे लिखूँगी। हम बहुत ही मीन्स बेतुकी बातें जिनका कोई लिंक नहीं है या इसमें बहुत सारा स्पेस छोड़कर पेज के अंदर हम पेज को फिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है कि मैं जो हूँ बहुत अच्छे से उनको शब्दों में, ऐसे शब्दों में मैं जो है वो ऐसे लिखूं कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। दैट इवनिंग जो है उस शाम को जो है क्या होता है, और वो अपने उसको ऐसे को तो लिखना चाहती है लेकिन वो बाद में एक बार बीच में क्या करती है कि वो अपने टाइटल को नोट डाउन कर लेती है, चैटर बॉक्स को नोट डाउन कर लेती है और अपने नोटबुक को बैग में डाल लेती है। और एक बार ये सोचती है कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं चुप हो जाऊँ, मैं कीप क्वाइट हो जाऊँ और मैं अपने टीचर को चुप होकर दिखाऊँ। उसी समय उसी शाम को क्या होता है कि जो सारा काम है वो ख़त्म हो जाता है, बाकी जो होमवर्क दिया हुआ है टीचर ने वो ख़त्म कर लिया है और उसको ऐसे के बारे में याद आता है, उसकी नज़र पड़ती है कि मुझे ऐसे का होमवर्क दिया गया है। इस प्रकार जो है वो सोचना स्टार्ट कर देती है उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस बातूनी टॉपिक के ऊपर, और अपने फाउंटेन पेन को जो है उसकी टिप को, उसकी बैग को जो है चबा रही है मुँह के अंदर और सोच रही है उस टॉपिक के बारे में। वो कह रही है कि मैं टॉपिक को लिख सकती हूँ कुछ ज़्यादा, मीन्स ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सारे अपने व्यूज़ लिख सकती हूँ, मैं थोड़ा स्पेसिंग कर सकती हूँ, मीन्स इस तरह से वो चीज़ें जो हैं उसके माइंड में आती हैं। इस प्रकार जो है वो लिखना स्टार्ट करती है, सोचती है, और अचानक वो सोच रही है आई थॉट, कह रही है आई थॉट, और सडनली उसके माइंड में आता है कि मैं एक ऐसे लिखूँगी, ऐसा असाइनमेंट लिखती है और वो लिख भी देती है और उससे सेटिस्फाई भी हो जाती है, बहुत अच्छा अपने शब्दों में उसको व्यक्त करती है। वो जाकर जब अपने टीचर को दिखाती है, जो टीचर हैं उसके ऊपर बहुत ही सेटिस्फाई हो जाते हैं और हंसते भी हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो जो बोलना है वो बंद नहीं करती है उसके बाद भी, और वो लिखती क्या है उसके अंदर। सबसे पहले तो वो उसको टीचर को क्या बताना चाहती है लिखकर उसके अंदर, वो कहती है कि जो ये गुण है, ये जो ट्रेट है, ट्रेट मीन्स होता है बेटा गुण, ये बोलने का जो गुण है ये बहुत अच्छा होता है, बच्चों के अंदर बोलने का गुण होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इसको मैं अंडर कंट्रोल करूँगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ज़्यादा बोलना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए वो कहती है कि मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो अपने आप पर कंट्रोल करने की हैबिट जो है, वो कहती है कि ऐसी ही हैबिट मेरी मदर की है, मेरी
मेरी मदर भी ऐसे ही बोलती थी, तो ये मेरी हेरिडिटी है, ये ट्रेट जो है, ये गुण जो है वो मुझे विरासत में मिला है और इसको बिल्कुल कम नहीं किया जा सकता बट कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर जो है ये सब चीज़ें बातें पढ़कर जो मिस्टर किसिंग हैं वो हंसने लग जाते हैं, एक बहुत ही मीन्स आर्ग्यूमेंट भी उन तर्क वितर्क को पढ़कर, और वो सारी क्लास को जो है ये लेसन जो है पढ़कर सुनाते हैं, ये सारा जो टॉपिक है पढ़कर सुनाते हैं। एक लेसन करते हैं, सेकंड लेसन करते हैं, वो कुछ देर के लिए अपने आप को चुप रखने की जो है वो कोशिश करती है, चुप रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें उसको ये होता है कि बार बार लिखने से बार बार उसको फिर से सेकंड ऐसे नेक्स्ट ऐसे दे दिया जाता है कि फिर से बोलना स्टार्ट हो गई है एनी, तो उसको चुप कराने के लिए जो हमारे मैथ्स टीचर हैं वो उसको ऐसे दे देते हैं, और उस ऐसे का अब की बार ये जो टॉपिक है वो है एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी बॉक्स जिसको सुधारा ना जा सके, ऐसी बातूनी लड़की जिसको इम्प्रूव ना किया जा सके। इस प्रकार जो है वो उसके पास और तो नथिंग है कंप्लेन करने के लिए, उसको भी वो लिख देती है, इस ऐसे को भी वो लिख देती है। इसके बाद क्या है, कुछ देर चुप रहती है, ऐसे तब तक लिखती है, लेकिन फिर बोलना स्टार्ट कर देती है। थर्ड लेसन जब जो राइटर कह रही हूँ, जो मैथ्स टीचर हैं वो जो करवा रहे हैं, वो उस समय फिर से बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर जो टीचर है वो गुस्सा हो जाता है और उसे पनिशमेंट देने की सोचता है, और फिर से उसे एक टाइटल दे देता है। और अब की बार जो टाइटल का नेम है वो क्या है, मिस्टर जो ये श्रीमती चैटरबॉक्स क्वैक क्वैक, मीन्स वो इसको मजाक के रूप में कहते हुए इस प्रकार श्रीमती बातूनी बोली क्वैक क्वैक, इस तरह से वो टॉपिक दे देता है। इस टॉपिक के ऊपर जो है वो सारी क्लास हंसने लग जाती है, और साथ साथ में जो एनी है वो भी हंसने लग जाती है। वो कहती है कि इस टॉपिक से जो है वो चैटरबॉक्स जो टॉपिक है इससे वो थकी नहीं है, ये नहीं है कि वो इसके ऊपर लिख नहीं सकती है, वो इसके ऊपर लिख सकती है, लेकिन फिर भी वो बार बार एक ही टॉपिक को लिखकर वो सोचती है कि अब इस टॉपिक पर मेरे पास लिखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार वो क्या सोचती है, कुछ मीन्स लिखने का समय आ गया है, अब वो कहती है कि अब मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो बहुत कुछ अच्छा हो। तो साथ में जो है उसकी फ्रेंड बैठी हुई है, उसकी फ्रेंड का नाम जो है वो सैनी है, सैनी उसके साथ में बैठी हुई है, और इसके साथ जो सैनी बैठी हुई है वो एक वर्स राइटर है, इट मीन्स वो पोइट्री को बहुत अच्छे से लिख सकती है, पोइट्री को अच्छी लिख सकती है। इसके अंदर वर्स लिखने की जो है वो हैबिट लगाओ, या उसके अंदर वो ट्रेट है, वो गुण है कि वो वर्स को बहुत अच्छे से, पोइट्री को बहुत अच्छे से लिख सकती है। वर्स होता है पोइट्री, पोएम को, वो लिखने की वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी वो स्टार्टिंग से मीन्स लास्ट तक उसकी हेल्प करती है, और वो ये सोचती है कि जो मिस्टर किसिंग है मेरे ऊपर जोक कर रहे हैं, मैं ऐसी पोएम लिखूंगी और जब हमारे टीचर पढ़ेंगे तो वो खुद के ऊपर ही एक मजाक लगे। इस प्रकार पोएम फिनिश हो जाती है, और ये एक बहुत ही अच्छी पोएम होती है। लेकिन जो पोएम का टॉपिक होता है वो क्या होता है, ये एक मदर डक होती है, डक है वो मदर है और स्वैन है वो फादर है, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स हैं, 3 बच्चे हैं। वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उनको मार दिया जाता है, उनके फादर जो हैं उन्हें मार देते हैं। क्यों, रीज़न क्या है, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए जो है उनके फादर जो है उन्हें मार देते हैं। इस प्रकार जो है श्रीमान जो किसिंग हैं, मिस्टर किसिंग हैं, वो मजाक को सही ढंग से समझ जाते हैं कि ये किस तरह से, ये मजाक क्या है, ये जोक क्या है, राइट वे में उसको समझ जाते हैं, और वो उसको ज़ोर ज़ोर से उस कविता को जो है कक्षा में सुनाता है, अन्य कक्षाओं में भी सुनाता है। ये नहीं है कि केवल उन्हीं की कक्षा में सुनाता है, बट यह दूसरी कक्षाओं में भी सुनाता है। ये जो पोएम है ये उसे बहुत अच्छी लगती है, और इससे जो है वो इम्प्रेस भी हो जाता है। इसके बाद वो एनी को जो है परमिशन दे देता है बातें करने के लिए क्लास के अंदर, लेकिन इसके और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देता है कि आप बोल रहे हैं और एक्स्ट्रा होमवर्क करें। इस प्रकार जो इसके विपरीत जो आज श्रीमान किसिंग हैं उससे मजाक भी करने लगे हैं, इट मीन्स खुद भी मजाक करने लगे हैं, हंसने भी लगे हैं क्लास में, और उसे भी बोलने की परमिशन देते हैं। तो इस प्रकार जो यूअर्स
एनी। इस प्रकार ये डायरी का जो एक्सट्रैक्ट है ये है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, तो ये यहाँ से लिया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, यू रीड दिस चैप्टर एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।